अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान जैदी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रिएक्शन दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स देखते हैं, लाइक करते हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करते हैं। और ऐसे दोस्त जो नए आए हैं हमारे पास, हमारे चैनल को देखा है उन्होंने, तो उनको भी वेलकम। और इसी तरह का आपका प्यार हमें चाहिए होता है और जो आप दे रहे हैं बड़ी खुश असलूबी से। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडिया 2030 इकॉनमी, जीडीपी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका जो इस समय इकलौता सुपर पावर देश है, उसको टक्कर देने के लिए चाइना सालों से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इम्पोर्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2030 तक भारत कैसा होगा, कितना डेवलप होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इकोनॉमी की बात करें तो 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी और इसके लिए भारत को हर साल 6 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। अच्छा, बहुत से लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो, जिस हिसाब से आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो वैसे जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती है। कुछ लोग सीधे 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का 8 से 10% निकाल देंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे और कहेंगे कि निकल गई फ्यूचर जीडीपी। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। एक होती है नॉमिनल ग्रोथ रेट और एक होती है रियल ग्रोथ रेट, और मैं यहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट निकलती है। हमें हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर बताया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है। अब इससे ज्यादा टेक्निकल चीज मैंने बताई तो आप ये वीडियो बंद कर दोगे। और वैसे भी ये जो मैंने फिगर बताया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी, वो आईएचएस मार्केट ने कैलकुलेट करके बताया है। इसके अलावा अगर कोविड ना आया होता तो भारत 2030 तक आराम से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होता। कोविड ने भारत के 2 साल बर्बाद कर दिए। 2020 तक भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी, पर फिर कोविड आ गया और 2020-21 में भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। फिर 2021 में जीडीपी की रिकवरी में 1 साल वेस्ट हो गया और इस समय भारत की जीडीपी फिर से 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर कोविड ना आया होता तो भारत इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होता। खैर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर की बात करें तो भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2030 तक भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और आईटी सेक्टर का होगा। 2030 तक हर भारतीय की एवरेज इनकम आज के मुकाबले डबल होगी। आज इंडियन की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है, वहीं 2030 तक ये 3.1 लाख होगी। देखो, ये आबादी का एवरेज निकाला गया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे ज्यादा कमाएं, कुछ कम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 तक भारत के 80% हाउस होल्ड मिडिल क्लास होंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग में 75% कंट्रीब्यूट करेंगे। 2030 तक भारत का मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो होगा, जिसके चलते भारत में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। आईएचएस मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आज के मुकाबले डबल हो जाएगा, फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स। 2030 तक भारत के कंज्यूमर मार्केट के बढ़ने से भारत में एफडीआई भी इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टर भारत में और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भारत का एफडीआई साल दर साल और इंक्रीज होगा। 2030 तक भारत की 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहेगी। 2030 तक भारत की कुछ सिटीज बहुत क्लीन होंगी, पर कुछ सिटीज में पॉल्यूशन बहुत मेजर इशू होगा। 2030 तक भारत की लिटरेसी रेट 91.1% होगी, मतलब हर 10 भारतीय में से 9 भारतीय शिक्षित होंगे। अभी भारत की लिटरेसी रेट 74% है। 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम होकर 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब वो होता है जो लोग पर डे 1.9 डॉलर से भी कम कमाते हैं, और पॉवर्टी में उन लोगों को गिना जाता है जो लोग 3.1 डॉलर से कम कमाते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं बताई गई है, तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से भारत की एशियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कुकू एफएम ऐप भारत का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी भारत की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ
नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी, फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। डिफेंस की बात करें तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत का डिफेंस बजट भी इंक्रीज होगा। साथ में भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बहुत से वेपन अब खुद भी बना रहा है। इससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होगी और फ्यूचर में भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी। इसके अलावा भारत अब मिलिट्री वेपन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2022 की शुरुआत होते ही भारत ने फिलीपींस के साथ 2800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है। भारत ने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं। इन कॉरिडोर की मदद से 2030 तक भारत की डिफेंस तो मजबूत होगी ही, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में डिफेंस सेक्टर का योगदान भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहे होंगे। पर कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये इंफ्रा प्रोजेक्ट 10 साल पहले बनना शुरू हुए होते तो आज ये बन के तैयार हो जाते और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देते। ट्रेड की बात करें तो 2030 तक भारत का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना होगा। आज भारत 700 से 800 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है। 2030 तक भारत 3 गुना ट्रेड करेगा। इसके अलावा 2030 तक भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और ये देखने को भी मिल रहा है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के 9 महीनों में भारत ने 300 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने 500 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2030 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। 2030 तक 110 करोड़ इंडियन इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और इससे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बूस्ट होगी। ACI वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर गिर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा। 2030 तक भारत में 90% पेमेंट कैशलेस होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने से करप्शन में कमी आएगी। इसके साथ साथ भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2014 में भारत का ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज सिर्फ 14 बिलियन डॉलर्स की थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर 81 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत में 5G इंट्रोड्यूस होगा तो उससे डिजिटल इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। भारत का IT सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सब बढ़ेगा, जिससे बहुत सी जॉब्स भी जनरेट होंगी और यकीन मानिए फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले समय में भारत का IT का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 2025 तक भारत के IT का डोमेस्टिक मार्केट साइज 100 बिलियन डॉलर्स को हो जाएगा, जो अभी इस समय 45 बिलियन डॉलर्स है। डोमेस्टिक के साथ साथ भारत का IT का ग्लोबल मार्केट भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के 350 बिलियन डॉलर्स की होगी और 2030 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज 1 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। इसके साथ साथ भारत में बहुत ज्यादा स्टार्टअप भी ओपन होंगे। इस समय पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में 150 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे जिनकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी और ये स्टार्टअप 3.25 मिलियन जॉब्स मतलब कि 32 से 33 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को बोला जाता है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा होती है। 2030 तक हर 10 में से एक इंडियन इनकम टैक्स पेई होगा। इस समय हर 20 इंडियन में से सिर्फ एक ही इंडियन इनकम टैक्स पेई है। अब जब देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, फॉर्मल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, तो इसके चलते भारत में टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा 2030 तक क्राइम में 1/3 मतलब कि 30% की कमी आएगी। 2030 तक भारत का फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो जाएगा। जब फर्टिलिटी रेट 2 से कम होने लगेगा तो भारत की आबादी गिरने लगेगी।
2030 तक जितनी यूएस की आबादी है उससे ज्यादा साल भर में भारतीय फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे। 2007-8 में 4.4 करोड़ भारतीयों ने फ्लाइट से ट्रेवल किया था। 2017-18 में ये नंबर इंक्रीज होकर 12.3 करोड़ हो गया था। 2030 तक ये नंबर इंक्रीज होकर 46.2 करोड़ हो जाएगा। 2030 तक भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स की हो जाएगी। 1947 में ये 35 ईयर्स की थी, अभी ये 67 ईयर्स की है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत में लोगों की लाइफ एज बढ़ेगी, मतलब लोग ज्यादा जिएंगे। इसके अलावा 2030 तक भारतीय का इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन डबल हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे भारत में लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंक्रीज होंगे और उससे उनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया कि 2030 में भारत कैसा होगा। इन सब के अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया है और अगर आपको कुछ पता है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस कॉमेंट को पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, तो दोस्तों आपने देखा अपना मुस्कान के कितना जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये जीडीपी और अपना जो है इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है और कहाँ से कहाँ पहुँचने में जो है तमाम तर चीज़ों में जो है महारत रख रहे हैं। और आप ये देखें कि 2030 तक जो है भारत जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। 3 ट्रिलियन जो है ना डॉलर की जो जीडीपी जो इनकी हो जाती है। अभी कोविड की वजह से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है काफ़ी लो हुआ है, मतलब चीज़ें रह गई हैं। 2030 तक जो है मुस्कान भारत जो है बहुत ज़्यादा जो है तरक्की कर लेगा और इकॉनमी के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना तकरीबन सुपर पावर को जो है बीट करने में जो है लगे हुए हैं ये सब लोग जो है। अमेरिका जो है इस टाइम पे जो है टॉप 1 पोजीशन पे है और चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से जो है ना मैं अमेरिका को बीट करूं, लेकिन अगेंस्ट में जो जितनी भी दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो इंडिया पर हैं। इंडिया की जो आबादी है उस हवाले से जो है ना इंडिया में जो है काफ़ी चांसेस हैं कि इंडिया काफ़ी तरक्की कर सकता है। 2030 तक जो है ऑटो के हवाले से जो ऑटो डिपार्टमेंट है उस हवाले से काफ़ी जो है तरक्की हो रही है इंडिया में और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो है स्टार्ट हो गई है। अभी लास्ट मैंने कुछ दिन पहले जो एक वीडियो देखी थी उसमें भी जो है इंडिया ने जो है ना एक पॉलिसी लॉन्च की है। उस पॉलिसी के तहत जो काफ़ी सारी वर्ल्ड वाइड कंपनियां जो है ना इंडिया में आके जो है ना अपनी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हो गई हैं। तो उसके हवाले से 2030 तक जब ये इंडिया अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है ये लेके चलेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और भाग दौड़ में जो है ना इंडिया भी जो है ना तीसरे नंबर पर तो है और हो सकता है कि ये जो है दूसरे नंबर पर आ जाए और पूरी दुनिया की नज़र जो इंडिया पर है और तमाम तर फैक्टर में जो है ना इंडिया जो है तरक्की कर रहा है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, हेल्थ में, ख़ासतौर पे ऑटो के हवाले से उसमें भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना इंडिया ने जो तरक्की की है। मुस्कान, आने वाला टाइम जो है ना यानी कि जो पूरी दुनिया में जो तरक्की नज़र आ रही है वो सिर्फ इंडिया में ही नज़र आ रही है। हमारी तो आपने देखा कि हमारी क्या तरक्की हो रही है कि हम जो है मज़ीद जो है ना आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी सारा जो है कर्जा चढ़ चुका है हमारे मुल्क के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। जबकि इंडिया में जो है जो मिडिल क्लास तबका है उनको जो है ना काफ़ी चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के और जो मिडिल क्लास के लोग जो है ज़्यादातर जो है लेबर में काम करते हैं तो उनको जो है जॉब्स जो है ना मिल जाएंगी और उनकी जो है अपने फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस वो ख़त्म होंगे। जबकि पाकिस्तान तो यहाँ पर जो है बहुत ही पीछे है, यानी कि उनके तो अपने मामला ही जो है ना सही नहीं हो पा रहे कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तो है उन लोगों का, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही। वर्ल्ड वाइड से की कंपनियाँ जो है यहाँ पर आके कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, ना ही कोई फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं और यही वजह है कि हम लोग जो है पीछे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो है ना वर्ल्ड से जो है ना लोग आ रहे हैं और वहाँ पर जो है ना अपनी जो है कंपनियाँ लगा रहे हैं और फैक्ट्रियाँ लॉन्च कर रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ पर टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं और रकबे के हवाले से भी जो है इंडिया जो है बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतनी ज़बरदस्त जो है ना ये वीडियो और जिसमें कि ये तमाम तर चीज़ें जो है बताई गई कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है 2030 तक। हमें खुशी है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और इतना ज़्यादा जो है जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो पौधा लगाएगा उसी को फल मिलेंगे। तो वहाँ पे पौधे लग रहे हैं और फल वो खा रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा
कि इतना ज़बरदस्त ये इतना चेंज आने वाला है 2030 तक। तो इसके साथ ही मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचें और हम इसी तरह आपके सामने बैठे रहें और रिएक्शन देते रहें। तो इसके साथ ही मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।